नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतोशासनम वंदे विद्यासागरम। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, परम अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम ब्रह्मचर्य और आज अपन ब्रह्म भाव अंतर रखो। माता बहन सुता पहचानो, ऐसा शब्द का ब्रह्म शब्द अपने आप में कहता है निर्मल परिणाम, आत्मस्वरूप की वह परम अवस्था जो उसमें अपने आप में निर्मल परिणाम में रमण होने का नाम ब्रह्मचर्य है। किसी दूसरे में रमण होने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। अपने आत्म परिणाम में रमण होने का नाम ब्रह्मचर्य है। अभी तक हम बाहर के परिणामों में रमे हुए हैं। आज का दिन कहता है बातें करने का दिन नहीं, बातों को आचरण में लाने का दिन है। आज सब कुछ करते करते हम आकिंचन हुए, आकिंचन होकर के अपने आत्म स्वरूप में कैसे रमना है, कितने अपने आप के उस गहराई में जाना है, इसके बारे में सोचना है। धर्म की उस चरम सीमा को पाना है, धर्म की उस चरम अवस्था को पाना है तो क्या है। अभी महाराज आपको कह रहे थे ना 10 दिन का धर्म नहीं होता, मात्र हम 10 दिन का धर्म बनाते हैं नहीं। धर्म तो शाश्वत होता है। बस जितना तुम आचरण कर लो, जितना जितना तुम उसकी गहराई में चले जाओ, उतना उतना तुम्हारे पास आता है। जैसे कि नदी बह रही है और नदी बहते बहते एक व्यक्ति जैसी जिसकी अंजलि हो, जल उसको वैसा वैसा मिल जाता है। कोई अपनी प्यास बुझाता है, कोई अपने शरीर की दाह मिटाता है और सभी अपने आप को संतुष्ट करते चले जाते हैं। बंधुओं, वैसे ये धर्म की ये गंगा है। कौन ने कितना अवगाहित हुआ, कौन कितने पास पहुंचा और कौन कितने पहुंच करके जिनने अपने आप को पाने की प्रयास किया है, आज का दिन कहता है कि ब्रह्म भाव अंतर रखो। कौन सा भाव रखो? हमेशा निर्बल परिणाम, अपने आप के परिणाम, अपने आप को जानने की कोशिश करो। लोक में आज विसंगतियां सबसे ज्यादा अगर आ रही हैं तो परिणामों की विकृतियों के कारण से आती है। रावण को बर्बाद होने का कारण अगर कोई था तो निमित्त कौन बनी बताओ? एक सीता को मोहित करने का, जबकि सीता का कोई दोष नहीं था। लोग ऐसे कहते महाराज सीता ने ही रावण को बर्बाद किया। नहीं, रावण अपने परिणामों से बर्बाद हुआ है, ना कि सीता के कारण से बर्बाद हुआ था। एक और है, 2 नारियों का कथन कर रहा हूं मैं आज, है ना। 2 नारियों का, कौन सा? एक शूर्पणखा है और एक है सीता है। शूर्पणखा को किससे अनुराग था? देहानुराग था। मोहित हुई
वासना से ग्रसित हुई। आपको दोनों नारियों की बात बता रहा हूं। शूर्पणखा की नाट क्यों कटी? आज आप लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो नारी अपने शील धर्म से विमुख होकर के आचरण करती है, उसका आचरण शूर्पणखा की जैसी परिणति वाला होता है, लोक में निंदा होती है। और जो सीता के आचरण करने वाली है, सीता के अंदर देहानुराग नहीं था, आत्मानुराग था। वो राम को अपने पति के अलावा और किसी से विकार भाव से युक्त नहीं होती थी। इसलिए सीता के पास आत्मानुराग था, उसकी शील की रक्षा हुई। पर शूर्पणखा के पास देहानुराग था, वासना से भरा हुआ परिणाम था। उसका परिणाम यह हुआ कि उसकी नाक कटी। और नाक कटी हुई, एक कहावत है कि नारी कितना ही श्रृंगार कर ले, है ना, तो और सब कुछ अच्छे सोने चांदी से लाद दे, सब कुछ कर दो, लेकिन उस नारी की नाक कटी हो तो लोग जहां जाते, श्रृंगार की हुई नारी जहां से ऐसी नाक कटी नारी निकल तो लोग हंसती है, अरे देखो तो बड़ी सोना चांदी और नाक तो कटी है। बिल्कुल एक लिखा है कि जो इस प्रकार के असंयम के वातावरण में करते हैं, विषय भोगों में रचे रहते हैं और बाहर से श्रृंगार करते हैं, तो उन्होंने लिखा कि नट्टी का श्रृंगार, एक शब्द लिया है। बंधु, सबसे बड़ा काम है कि जीवन में कुछ हो या ना हो, अगर शील व्रत जिसके पास है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उसके पास जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। और अगर इसको छोड़ करके व्यक्ति के पास दुनिया की संपत्ति हो तो लोग उसकी कीमत नहीं समझते। लोग उसको आचरण, महाराज सब पैसे का कमाल है। अगर आज आपने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो कहा और उसके मार्ग पर हम चले तो आज हमारी संतति सुरक्षित हो सकती है। हमारी संतति अगर विकृत होती है, संतति में विकृति अगर आती है, तो व्यक्ति के आचरण के दुराचरण में परिवर्तन होने से संस्कृति में विकृति आती है। कोई विकृत करना वाला कोई ऐसी दवाई या ऐसा कोई स्रोत नहीं है। व्यक्ति के परिणाम ही अच्छे होते हैं तो हमारी संस्कृति अच्छी होती है, और व्यक्ति के परिणाम अगर खराब होते तो हमारी परिणति क्या होती है? विकृत होती है। हम शिक्षा के क्षेत्र में आज बहुत विकास कर रहे हैं। आज हम पढ़ने लिखने में बहुत आगे हो रहे हैं। कहा जा रहा है, सर्वे में लिखा है कि भारत की सबसे शिक्षित समाजों में अगर गिनती होती तो जैन समाज की होती है। अक्षर ज्ञान के क्षेत्र में आज हम सबसे अच्छे पढ़े लिखे हैं। बस थोड़ा सा एक काम और करने, ऐसा नहीं कि हमारी समाज में इतना गिरापन है, लेकिन कुछ ऐसे मिल जाते हैं, कुछ ऐसे कार्य करने वाले भी मिल जाते हैं जो काम लोक निंद होते हैं, जो करने योग्य नहीं होते। ऐसे व्यक्ति, ऐसे समाज, जिनके कारण से समाज में भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। हम कुछ हो या ना हो पर आचरण से पवित्र अपने आप को बना करके रखें। एक नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है, और एक नारी अगर गलत मार्ग पर चली जाए, विषय वासना के दलदल में फंस जाए, तो उसे नरक स्वयं बनाने में, घर को नरक बनाने में देरी नहीं लगता। सिर्फ मात्र धन, पैसा, संपत्ति को अपने जीवन का अंग बना करके जीने वाला अगर कोई है तो समझ लेना अभी तुम्हारे पास मनुष्य जन्म की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति तो है ही नहीं। शील वाण और राख ब्रह्म भाव अंदर रखो, शील की वाड़ लगा कर रखो। जैसे फसल की रक्षा किससे होती है? फसल बोते हैं तो चारों तरफ से क्या लगा देते हैं? बारगा, बिरवाई, बुंदेलखंड में कह देता अपन,
है ना। ये देखो शब्द का है, बुंदेलखंड में कहते बिरवाई लगा दी, और नहीं है तो सही शब्द क्या है, बारगाह। हाँ, तो ये बात सील बाण नो राख ब्रह्म भाव, जिसने अपने सील की बाण लगा के रखी हो उसका ब्रह्म भाव हमेशा सुरक्षित रहता है, और जिसके जीवन में सील की बाण नहीं है उनके पास ब्रह्म भाव हो ही नहीं सकता। आचार्य सी के खाई को है, बहुत अच्छे, उन्होंने लिखा है फूलों की रक्षा कांटों से होती, फूलों की रक्षा कांटों से होती, सील की रक्षा सादगी से। किसकी? सील की रक्षा सादगी से होती। अब आज हम सादगी को कहते अरे भैया ये तो पुराने लोग हो गए। क्या हो रही है आज हमारी सादगी, कहां जा रही है? एक आए दिन इतना भद्दा पहनावा होता चला जा रहा है, इतना भद्दा पहनावा होता चला जा रहा है, जिसको हम देख करके, जो कभी एक कहा जाता था कि जो व्यक्ति अगर फटे कपड़े पहन के आ जाए तो कहते क्या दरिद्रता तेरे घर पे आ गई। आज किसका जमाना आ गया? आदमी का चारित्र मन इतना गिर गया है, इतना गिर गया है कि फटे कपड़े का फैशन का जमाना आ गया। बताओ, गरीबी जो, हाँ हाँ, बहुत अच्छा। महाराज कहते कि पहले तो गरीबी लोगों के कपड़े फट जाते तो भाई उनकी मजबूरी थी। भाई क्या थी कि भाई नहीं है अब कहां करें, यही पहनो, तन को ढाकना है। और आज इन अमीरों की क्या बन गई, वो फटे कपड़े फैशन बन गया है। महाराज अगर साफ सुथरा अच्छा कपड़ा खरीदने जाओगे तो वो 400 में मिलेगा, और वो फटा कपड़ा 4000 में मिलेगा। आप क्या पहन रहे हो, कहां जा रहे हो, किस दिशा में ले जा रहे हो अपनी संतान को? जबकि सादगी व्यक्ति के लिए कहा, नारी का शरीर और पुरुष का शरीर अगर अच्छे वस्त्रों से ढका हो तो आदमी पता चल जाता कि भाई ये सज्जन आदमी है। आज हम टीवी के जमाने में जी रहे हो आप लोग। सबसे ज्यादा दुष्प्रवृत्ति अगर तुम्हारे घरों पे आई है तो घर से टीवी अगर तुमने बंद कर दी, समझ लो तुम्हारा घर स्वर्ग बनने में देरी नहीं लगेगा। एक मोबाइल और एक बर्बादी की डिबिया, बर्बादी का सबसे ज्यादा आज हमारे बच्चे, उनसे कहो कि देखो भाई भोजन कर लो, नहीं पहले क्या टीवी दो जब भोजन करेंगे। मम्मी हरों से कहते ब्लैकमेल करते, अगर हम भोजन करेंगे तो पहले मोबाइल दो। और आप लोग उस बात का और समर्थन करते चले, भैया जी तो खाते ले, परेशानी तो दूर हो जाए। आप परेशानी समझते हो, अरे आज तुम्हें वो परेशानी है, कल वो तुम्हारी इतनी परेशानी इतनी बड़ी बनेगी कि तुम मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचोगे। इसलिए अभी से समझ जाओ, अभी से सुधर जाओ, क्योंकि उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म आपको मात्र क्या नहीं सिखाता, आपको ये नहीं सिखाता कि मात्र विषय भोगों नहीं, विषय भोगों से हटकर आपको थोड़ा सा दूर रखना है। एक और दूसरी बात आती है, आज हमें अपनी बेटियों को सबसे ज्यादा जरूरत है संस्कारित करने की। आज हमारे बड़े घरों में सबसे बड़ी कमी होती जा रही कि आज हम अपनी बेटियों को पढ़ाने की तो बहुत दृष्टि अच्छी रखते हैं, उनको भोजन बनाने की, अच्छे काम दिखाने की, ये अच्छा नहीं। अरे करोड़पति हैं हम, हमारी बेटी काम करेगी। पता चल गया जिन बेटियों ने कभी काम नहीं किया, है ना, जब कोरोना काल में जब काम करने वाली नहीं आई, पर पता अपने हाथ से क्या लगा रही हैं, पोछा लगा रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं,
अब काम वाली बनी। क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे सारी आफत इनके घर पे आ गई हो। अरे भाई, ये तो अपने घर को देखो, नौकर चाकर आपके घर की साफ सफाई काम करेगा, उसमें आपके घर में भरपूरता नहीं आएगी। गृह लक्ष्मी कहा, अगर गृह लक्ष्मी सबसे पहले उठते ही घर की झाड़ू लगाती है तो लिखा है कि वो अपनी झाड़ू कचरा बाहर नहीं फेंकती, वो अपने घर की विकृति को बाहर फेंक रही है, दरिद्रता को बाहर फेंक रही है। अगर अपने घर की पत्नियां या बेटा बेटियां हैं, अपने हाथ से भोजन बनाती हैं, तो ये भोजन किसका रूप होता है? उसके अपने घर के बनाए हुए व्यक्ति के हाथ का भोजन जो होता है, उससे जो भोजन करके जो तृप्ति का अनुभव होता है वो किसी दूसरे होटल चाकरों में नहीं होता। एक कहावत चलती थी बड्री का, मघा ना बरसे भरे ना खेत और माई ना परसे भरे ना पेट। ये जो नीति है खराब नहीं, पुरानी, काल्पनिक नहीं है। माँ के हाथ का परसा हुआ भोजन और मघा नक्षत्र में गिरा हुआ पानी, ये दोनों इधर खेत को भरते हैं और उधर तुम्हारे याद आती है बंधु। बाद में तुम सोचते हो कि आज माई तुम्हारे पास है, कल तुम्हारे पास माई नहीं रहेगी, तो फिर सोचोगे कि देखो माँ हमें ऐसा भोजन कराती थी, माँ हमें ऐसा मना करके भोजन खिलाती थी। इसलिए कभी भी, एक और लोगों से मैं कहता हूं, जब भी तुम्हारी माँ कहे कि बेटा भोजन कर लो तो भोजन छोड़ के मत जाना, नहीं तो भूखे मरोगे। बिल्कुल सामने अगर माँ ने कहा है बड़ी भाव के कुछ भी काम हो, कितना भी बड़ा काम हो, पहले सबसे बड़ा काम कौन सा है? अपनी माता पिता की उस वचनों का आदर करना, क्योंकि वो एक आवाज, वो प्रेम वात्सल से भरी हुई आवाज आपके दिमाग को, आपके मन को पवित्र करने वाली आवाज होती है। बाद में सुनने के लिए तरस जाते हैं लोग। इसलिए इन बातों को कभी भी भूलना मत। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म कहता है कि अपने आप को संस्कारित कहो। नारी अगर संस्कारित होती तो घर को स्वर्ग बना देती है। और नारी के लिए कहा, देखिए नारी को शिल्पी की संज्ञा दी है। शिल्पी कैसा? जैसे एक शिल्पी एक पत्थर को तराश करके बहुत सुंदर बना देता है, वैसे ही नारी अपने संतान को संस्कारित करके, नारी अपने संतान को अच्छे से शिक्षित करके अपने बेटे को एक सयामूर्त रूप दे देती, इसलिए वो शिल्पी है। और नारी को देवी का रूप भी कहा है। देवी का रूप क्यों कहा? क्योंकि वो दिव्यता से अच्छे भर करके भावों के साथ जब बेटे को कहती है कि बेटा भोजन कर लो, ऐसा कर लो, मना करके प्रेम से कहते हैं, तो उस समय वह नारी का, देवी का रूप होता है। क्योंकि दिव्यता के परिणाम से वह तुम्हें अपने भोजन कराती है। और भोजन करा करके आपको जब भोजन करते हो तो वो आपके विचारों में अच्छे से प्रेम भाव के साथ, एक नौकर चाकर से भोजन कर लेना आपको इतनी संतुष्टि नहीं होगी, लेकिन अपने पत्नी है, अपनी माँ है, अपनी बहन है, जब ये मिल करके बैठ करके आपके सामने भोजन कराती है, परोसती है, उस समय का भोजन का असर बहुत। लेकिन आज हम ये परंपराएं हमारी खत्म, हम डाइनिंग टेबल पे पहुंच गए, सब स्टैंड अप हो गया। आज पहले आपके रसोई घर बनते थे, आज लोगों के घर में क्या बनते हैं? किचन। किचन में क्या होता है? सब कुछ खड़ा हो गया। पहले घरे क्या होते थे? सब कुछ बैठा रहता था। आजकल सब पहले अच्छे पाटे पे बैठा के बढ़िया चौकी पे फिर परोसते थे, और आज तो क्या होगा? डाइनिंग टेबल लग गई है, सब रख दो, अपने हाथ से उठाओ और खाओ। ये बिल्कुल मर्यादित नहीं होता था। इससे हमारे भोजन में, हमारी भोजनशाला भी सीमित नहीं होती थी।
बहुत बड़ा असर होता है। इन चीजों को आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। आज ब्रह्मचर्य के तरह आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहें कि अपने बेटियों को पढ़ाइए, बहुत अच्छे से पढ़ाइए, लेकिन इतना मत पढ़ाइए कि वो आपके धर्म, आपके कुल आपको कलंकित कर दे। पढ़ाना बुरा नहीं है, मैं तो कहता हूं अच्छा पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, सब कुछ बनाओ, पर बनाने के पहले सबसे पहले उसको अच्छा एक सच्चा श्रावक बनाओ, श्राविका बनाओ। अगर वहां जाने के बाद वो बिगड़ गई, जाकर के दोस्ती यारों में फंस गई, इतना भी मत दो कि वो अपने आप को क्या कर सके, खुलेआम घूम सके। आज हम क्या होते, पैसा बहुत है, अरे बेटा तुम तो खूब खर्च करो, जितना तुम्हें करना हो, क्या चाहिए तुम्हें, नहीं, ये सोच लेना कि तुम जा रहे हो, मुझे एक एक पाई का हिसाब चाहिए कि तुमने खर्च क्या किया, कंट्रोल होना चाहिए। आपको पूरी सारी व्यवस्था मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है, ना कि तुम्हें मस्ती करने के लिए भेजा है। अब महाराज बच्चे हैं, होता है, हम इसमें क्या होता है, छोटी सी इतनी सी बात पे अरे होता है, थोड़ा बहुत घूमे फिरेंगे, खर्चा तो होते ही, पता चला कि किसके साथ घूम रही है। आज सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के बहाने पर हमारे बच्चे सबसे ज्यादा बिगड़ रहे हैं। पढ़ते कम, बिगड़ते ज्यादा है। वहां दोस्ती यारी हो जाती है, पढ़ लेते हैं, पर बाद में कहते हैं कि अब तो हमारी शादी वहीं होगी जहां हम चाहेंगे। पहले सबसे पहले भेजने के पहले उसे एक नौवार नवकारमन पढ़ाओ कि बेटा ये बताओ तुम पढ़ने जाना है कि कुछ और करने जाना है। पहले आपको ये नियम लेने पड़ेगा कि मैं जहां तुम सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहे हो, वहां दोस्ती किसी से इस प्रकार के संबंध नहीं बनाओगे, बिल्कुल ठीक। अपने धर्म से विमुख कोई कार्य नहीं करोगे, ये अगर तुम्हें है तो आप पढ़ाइए, नहीं है तो घर पे बैठो, अच्छे यहीं घर पे बैठ कर के, आज अच्छे से समय है, ग्रेजुएशन करो, तुम्हें जो कुछ करना हो घर बैठे सब कुछ हो सकता है। बस यही बहुत अच्छा है। समय आपका ऐसे ही व्यतीत हो रहा है, नहीं है तो आज सबसे ज्यादा विसंगति परिवारों में, आपस में यही लड़ाई झगड़े का हो रहा है। कि वो कारण क्या है, क्योंकि आपस में वैमनस्यताएं जो हो जाती हैं, उसका कारण बहुत सारे कारण हैं। सब इतने कारणों में एक ही कारण अगर है कि अपने घर में अच्छे संस्कार से युक्त शील आचरण हमें बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य व्रत एक ऐसा व्रत है, जब तक उस पे लिखा है कौन, गृहस्थ आश्रम के पहले व्यक्ति को वहां पर शिक्षा काल, विद्यार्थी काल जब तक होता था, उस समय स्पष्ट कहा जाता था कि इस काल में तुम्हें पूर्णतः जो जितना ब्रह्मचर्य से रहेगा उतना ही उसके लिए, उसके जीवन की सुरक्षा का कारण। आज ये हो गया कि हम आधुनिक शिक्षा के जमाने में जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं। अमेरिका में एक सर्वे पढ़ा था अभी मैंने, और उसमें लिखा था कि आज अमेरिका में सबसे बड़ी समस्या का कारण क्या बन गया, बिन विवाही मां बनने का। उन्होंने लिखा, वहां पे एक आर्टिकल आया था, 14-15 साल में वहां बच्चे मां बनने लगे। वहां के लिए अलग से ऐसे लोगों के जब बच्चे जन्म हो जाते तो परिवार से अलग करके वो अपने पास नहीं रखते, वहां पर एक जैसे कॉन्वेंट जैसे स्कूल जैसा हो ना, वहां एक अलग से ऐसे बच्चों को वो बना दिया गया है। आप ये दशा धीरे धीरे आपके यहाँ भी कोई मर्यादा नहीं रही, शील धर्म के प्रति आप लोगों का कोई भी, अरे अब तो आज का समय पुरानो जमानो गो, अब तो नव जमानो आ गया, ये नहीं है। ये सब टीवी और तुम्हारे वीडियो की ये कल्चर अगर तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे घर की बर्बादी का संकेत तुम्हें मिल रहा है, तुम्हारी समाज की बर्बादी का संकेत तुम्हें दिख रहा है, और ये बढ़ेगा, समझ लेना आपकी अपनी ही दरिद्रता का आमंत्रण हो रहा है, दुर्गति का आमंत्रण हो रहा है। इसको संभालना है। आज का उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म हम सबके यही कह रहा है कि अपने आप के ब्रह्म को संभालने की कोशिश करो, आत्मा के परिणाम को निर्मल बनाने की कोशिश करो।
इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की